अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये जो डिलीटेड टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, तो ठीक है ना। असल में न्यूज़ ये है कि ये जो NCERT का सिलेबस है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, एज़ पर NCERT नोटिफिकेशन, ठीक है, उन्होंने एक नोटिस निकाली है और ये जहन में रखते हुए कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसी के मुताबिक, ठीक, उन्होंने कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। किस में? मैथमेटिक्स में और साइंस में और इसी के साथ साथ सोशल स्टडीज़ में, ठीक है। इसी तरह से 9th 8th 7th सभी क्लासों में, ठीक है। लेकिन अभी JK बोस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। JK बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन उन्होंने अभी नहीं निकाली, ठीक है। हमें फर्दर क्या करना है, लेकिन जो JK बोस होता है उसको भी NCERT का जो सिलेबस होता है फॉलो करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम CBSE का सिलेबस नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं NCERT, ठीक है। तो लेकिन ये क्लियर है कि जो भी NCERT कुछ इसमें चेंज लाएगा, ऑटोमेटिकली जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है जो NCERT को फॉलो करती है वो भी ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा, जो भी टॉपिक्स अब है जो डिलीट हुए हैं या ड्रॉप हुए हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या ड्रॉप हुआ है? यहां पर टॉपिक है, वहां पर होता है मैथ पर, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 1.2 ये टॉपिक है, ठीक। 1.2 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दिस इज टॉपिक, ठीक है। आप मैथ पर चेक करोगे ये आपको एक टॉपिक मिलेगा, वो ड्रॉप हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ और एक टॉपिक है 1.5 रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है, ये ड्रॉप हुआ है, ठीक है। आया, हो गया क्लियर? उसके बाद चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन है, लेकिन जब हम मैथ को देखते हैं ना, यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट मैथ्स है, मतलब एक जिसमें मतलब पेज में वेरिएशन आती है, ठीक है ना। एक मैथ में कुछ और पेज है, दूसरा हम देखते हैं उसमें कुछ और पेज है, पेजेस मैच नहीं करते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं पेज मेंशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर टॉपिक्स को मेंशन करूँगा, ठीक है। तो दूसरा है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक। इसमें आप देखिए कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। टॉपिक यहाँ पर है, ये देखना आप मैथ पर 2.4, ठीक है। ये मैथ में एक टॉपिक है, टॉपिक पॉलिनोमियल्स 2.4 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आप देखना मैथ पर जरूर आपको मिलेगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये ड्रॉप हुआ है, ठीक है। हो गया पॉलिनोमियल्स में भी। उसके बाद आ जाइए आप चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें भी पेज नंबर्स है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है वही डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक और टॉपिक है 3.2, एक टॉपिक है, क्या है 3.2, अच्छी तरह से देखना। टॉपिक 3. एक्सरसाइज नहीं है, टॉपिक का नाम है, उधर है होता है 3.2 टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, टॉपिक 3.2 ये डिलीट है। उसके साथ साथ टॉपिक 3.3 नॉट एक्सरसाइज, क्लियर हियर 3.3 जो इसमें आप एक्सरसाइज आएगी वो आप खुद जज कर सकते हो, ठीक है। यहां पर है 3.3 ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब ये डिलीट है, इसके साथ साथ जो इसके रिलेटेड एक्सरसाइज होगी ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप होगी, ठीक है ना। तो टॉपिक 3.3 भी डिलीट है। टॉपिक 3.4.3 मैथ में आपको एक टॉपिक मिलेगा, इस टॉपिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी डिलीट है, ठीक है। उसके बाद 3.5 एक टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। जब ये टॉपिक ड्रॉप है तो ऑटोमेटिकली इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी वो भी ड्रॉप है फिर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फुल एक एक्सरसाइज है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो भी फिर आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए इसमें एक टॉपिक है 4.4, टॉपिक क्या है? टॉपिक मैथ में चेक कर सकते हो 4.4, ठीक है। अच्छा, उस टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। एक टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर
5 को टच नहीं किया गया, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको टच नहीं किया गया। अब चैप्टर 6 में जो है, चैप्टर 6 उसमें है 6.5 एक टॉपिक है, कौन सा? 6.5। अब ट्राइंगल्स, ठीक है, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। इसमें आपको क्या करना है, टॉपिक एक है 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज होगी वो आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है एक टॉपिक है 6.6। मैंने कहा ना, बार बार मैं कहता हूं, दिस इज नॉट एक्सरसाइज, दिस इज टॉपिक। उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज होगी वो ऑटोमेटिकली आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो टॉपिक है 6.6 पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें देखिए 7.4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 7.4 दिस इज टॉपिक 7.4, इट इज अ टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको नहीं करना, क्लियर। उसके बाद चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, चैप्टर 8। इसमें क्या है, 8.4 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर। इसमें एक टॉपिक है 8.4, दिस इज टॉपिक, ठीक है। इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज होगी ऑटोमेटिकली, वो फिर आपको नहीं करनी, ठीक है। तो टॉपिक है, मैथ पर होता है सारा 8.4, ठीक, इसमें इतना ही है। उसके बाद चैप्टर 9, चैप्टर 9 में वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक। इसमें 9.1 इंट्रोडक्शन, 9.1 इंट्रोडक्शन। इसका मतलब ये मतलब है, जब इंट्रोडक्शन ही नहीं तो ऑटोमेटिकली ये सारा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। कौन सा? चैप्टर 9 आपको नहीं पढ़ना, क्लियर, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन ही खत्म है तो फिर पढ़ोगे क्या, क्लियर। उसके बाद चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें क्या है, इसमें टॉपिक एक है 11.1 वो है इंट्रोडक्शन, वो डिलीट है। 11.2 एक टॉपिक है, 11.2 एक टॉपिक है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद 11.3 एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल, ठीक है, ये भी नहीं करना। और उसके बाद 11.4 समरी, दैट मीन्स एज आई थिंक कि ये सारा जो चैप्टर है आपको नहीं पढ़ना। कौन सा? कंस्ट्रक्शन, ठीक। उसके बाद चैप्टर 12 में है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए इसमें चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 डिलीट नहीं है, वो है सर्कल, ठीक है, वो डिलीट नहीं है। तो हम कहाँ पहुंचे? चैप्टर 12 पर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। इसमें देखिए 12.1 एक टॉपिक है, 12.1, तो ये इंट्रोडक्शन है, डिलीट है। 12.2 पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल, डिलीट। तो उसके बाद 12.3 इसमें है, ठीक है, क्योंकि 12.1, 12.2 और 12.4 ये टॉपिक है, समझ आ रहा है, एक्सरसाइज नहीं है, समझ आ रहा है। ये क्या है? 12.1 इंट्रोडक्शन नहीं करना, 12.2 पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल नहीं करना, 12.4 इसमें 3 भी होगा कहीं, दैट मीन्स वो आपको करना है, तो 12.4 नहीं करना, ठीक। उसके बाद चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। इसमें 13.4 आपको नहीं करना, याद रखना 13.4 टॉपिक, 13.4 एक टॉपिक है, किसमें? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अच्छा, वो टॉपिक का नाम क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ठीक है, ये आपको नहीं करना। इसके साथ साथ जो इसकी एक्सरसाइज होगी वो भी आपको नहीं करनी। उसके बाद है एक टॉपिक है 13.5, ये भी ड्रॉप है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज फ्रस्टम ऑफ कून, वो भी नहीं करना, क्लियर। उसके बाद चैप्टर 14 वो है स्टैटिस्टिक्स, इसमें है 14.5, याद रखना, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ड्रॉप है, इज इट क्लियर, मैथ में है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। अब इसमें इतना ही है। अब चैप्टर 15 वो है प्रोबेबिलिटी, इसमें 15.1 टॉपिक, 15.1 टॉपिक डिलीट है, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक्सरसाइज 15.2 दैट इज ऑप्शनल, यहां पर ये मेंशन है एक्सरसाइज, ठीक है, वाहिद यहां पर
एक्सरसाइज 15.2 प्रोबेबिलिटी में ऑप्शनल टॉपिक ये भी नहीं करना, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स का, ठीक है।